मार्केट्स को अप्रोच कैसा करा जाए, इस पे बहती साहब सुबह सुबह मदद करने के लिए जुड़े हैं। बहती साहब, वॉक करके आ गए हो कि वॉक करने जाओगे? गुड मॉर्निंग आशीष जी। नहीं, वॉक करने जाऊंगा अब। देखा, आप फ्री हो जाते हो, आप क्यों नहीं जाते वॉक करने 8:15 के बाद? जाता हूँ ना मैं न्यूज़ रूम में। कैंटीन तक जाते हैं और यहां से न्यूज रूम जाते हैं बस। अरे भाई साहब, वीक के बीचों बीच छुट्टी आई है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, मैं सबको मिस करता हूं। भाई साहब, एज अ ट्रेडर आप लोग अपसेट होते हो कि बीच में हफ्ते के आगे छुट्टी, एक दिन कमाई का मौका गया, ऐसा होता है क्या? अह, जी आशीष जी, एक्चुअली अगर थोड़ा सा एक्सटेंडेड वीकेंड रहे तो कुछ प्लान अप किया जा सकता है वीक के मिड ये वाले है में आदमी सही। कुछ। मैं फोकस बोला था ऐसा देखो। कहेंगे कि नहीं हमारे लिए भी नुकसान होता है, बिल्कुल नहीं। बोले यार वीकेंड में आए तो ज्यादा अच्छा था, एक्सटेंडेड या लॉन्ग वीकेंड मिल जाता तो ज्यादा बेहतर प्लानिंग हो जाती। पर ये नौकरी वालों के लिए बीच वाली ज्यादा अच्छी रहती है। एक दिन और आराम हाँ दो। मतलब चलती गाड़ी एकदम ब्रेक लेती है फिर चलती है, मजेदार हो जाता है। खैर बैती साहब, अप्रोच क्या रखा जाए निफ्टी का, निफ्टी बैंक का कैसे देख रहे हो आप? ये अगर वाकई मिल रहा है 90-100 पॉइंट का गैप अप, तो जिस जोन पे खुलने वाले हैं, कितना कंफर्ट लॉन्ग जाने का, या फिर आप कैसे स्ट्रेटेजाइज करोगे? जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशा। आशीष जी, अब ये जो जोन पे खुल रहा है एग्जैक्टली 22,500 के करीब खुलेगा निफ्टी स्पॉट पे, और वो एक रेजिस्टेंस एरिया है जिस हिसाब से 22,000 पे कॉल राइटर्स प्लेस्ड है। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा और खुलते ही लॉन्ग जाने की सलाह नहीं रहेगी। कोई डिप आए तो उसमें जरूर पोजीशन ऐड करे। जो अब स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, करीब करीब अब कल के डे लो के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अब 22,350 के करीब का बेसल मेंटेन करके पोजीशन लॉन्ग बनाने की सलाह है। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से 20 डेमा पे फ्राइडे को सपोर्ट लिया था बैंक निफ्टी ने, एक अच्छा सपोर्ट रहा है और आज वापस बाउंस बैक देखने मिल सकता है। 22,500 अगर ब्रेक होता है और 22,530 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर उसमें और पोजीशन ऐड करने की सलाह है। मुझे लग रहा है शायद निफ्टी यहाँ से वेल प्लेस्ड है 22,650 तक के भी लेवल्स दिखाने का। अगर मैं निफ्टी के पीसीआर की बात करूँ तो वो 0.75 पे था। फ्राइडे का क्लोज जो था वो न्यूट्रल टू नेगेटिव था, तो वहां से ज्यादा क्यूज नहीं मिल रहे हैं। बट ओवरऑल अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ आशीष जी, तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। डिस्पाइट हमने देखा एचडीएफसी बैंक का कोई बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन फ्राइडे के सेशन में भी नहीं आता हुआ देखने मिला, उसके बाद भी एक्सेस और आईसीआईसी के कारण बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और ये 20 डेमो से काफी अपने ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर हम सजेस्ट करेंगे शायद खुलने के बाद भी लॉन्ग जाया जा सकता है, क्योंकि आईसीआईसी के नंबर्स पे आज मार्केट का रिएक्शन है और वो काफी अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे मोमेंटम ज्यादा अच्छा बनता हुआ देखने मिलेगा और थोड़ी सी वोलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि इसकी कल एक्सपायरी है जो कि एक दिन प्रीपोन्ड हो गई है। तो इसमें थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखने मिलेगी। जो इसमें अब स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीब करीब कल के लो का जो है 48,100 के करीब का अब इसमें एसएल मेंटेन करना है, और हमें लग रहा है कि इसमें वापस 48,700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अरे वाह, अच्छा ये हो गई निफ्टी निफ्टी बैंक की हमारी आज की अप्रोच। भाई साहब, आप लोग बैंकिक्स को एक्टिवली ट्रैक करने लगे क्या? क्योंकि अब कहा जा रहा है मंडेज को बीएसई के ऑप्शंस का धंधा बहुत ज्यादा पिकअप हो गया, इसका मतलब बैंकिक्स टूल पकड़ रहे हैं। आप लोग भी एक्टिवली ट्रेड वेड कर रहे हो बैंकिक्स में, नहीं कर रहे हो? नहीं आशीष जी, हम लोग अभी तक तो सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पे ही फोकस करते हैं। हाँ। अच्छा, एक अनफिनिश बिजनेस है, अपन ने फ्राइडे को टीज करा था वो कि नई मई की सीरीज शुरू हो रही है, सेल इन मे एंड गो अवे। तो अपन ने उस दिन मई का डेटा दिखा दिया था, पर वो मई का डेटा दिखाना गलत होता है, ये बात हुई थी। क्योंकि ये कहावत कही जाती है मई से लेकर अक्टूबर का फेज, छमाई वीक होती है हिस्टोरिकली मार्केट्स के लिए, इसीलिए कहा जाता है सेल इन मे एंड गो अवे। फिर लौट के आइएगा साल के 6 महीने बाद और फिर खरीदारी का मन बनाइएगा। अपन ने बैक टेस्टिंग कर ली। लाइए भाई, पिछले 5 सालों का मई से लेकर अक्टूबर तक का निफ्टी का परफॉर्मेंस दिखाएंगे नहीं क्या? ये लीजिए, पता नहीं किसने कहावत बनाई है और क्यों बनाई है। ये पिछले 5 बार का निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर है। 1%, 18%, 21% और 5, 5.5, 6% के बीच बाकी दोनों साल। ये पीरियड मई से अक्टूबर गजब तेजी का रहा है। तो कहावत, अपनी वाली कहावतें अच्छी हैं, हिंदी वाली वो प्रैक्टिकल रहती हैं। ये अंग्रेजी वाले ये पता अंग्रेजी नहीं। वाले पता नहीं कहीं भी बस मन करा बना दी, इनमें कुछ प्रैक्टिकल। बैदी साहब, कैसी लगी आपको आवाज की इन डेप्थ रिसर्च? जी आशीष जी, काफी इंसाइटफुल है जो मोहिती रिसर्च। साहब, मैंने जबरदस्ती बुलवा रहे हो, आप वॉक करने जाओ। मोहिती साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। 8 बजे आपसे पैनल में मुलाकात होगी कुछ ही देर में, हर्षदा के पास चला जाए। सारे इंपॉर्टेंट
स्टॉक से न्यूज और रिजल्ट्स वगैरह समझ ली जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कई सारे नंबर्स और 4 निफ्टी कंपनियों पर पहले मार्केट रिएक्ट करेगा। शुरुआत बैंकों के साथ करते हैं, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए हैं। मुनाफा 17.5% बढ़कर आया 10,707 करोड़ के आसपास। 10,323 करोड़ का अनुमान था। ब्याज से आय के आंकड़े में करीब 8% की ग्रोथ देखने को मिली है। 19,092 करोड़ का ये फिगर है। 18,982 करोड़ का अनुमान था, तो ये भी उम्मीद से बेहतर है। मार्जिन अगर आप ध्यान दें 4.4% पर आए हैं। ये इनफैक्ट 4.43% पर थे पिछले क्वार्टर में, तो थोड़े से स्टेडी है मार्जिन्स। स्लिपेजेस में स्थिति बेहतर है। 5,139 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार ग्रॉस एनपीए लेवल पर और नेट एनपीए लेवल पर। कंपनी का मैनेजमेंट बेसिकली ये कह रहा है कि यहाँ से रेजिलियंस देखने को मिलेगा और ग्रोथ नजर आएगी। उस लिहाज से कई सारा एक्शन कंपनी अपनी लोन ग्रोथ को लेकर बढ़ाने में लेती हुई दिखाई देगी। क्रेडिट कार्ड बिजनेस को लेकर आजकल थोड़ा सा डर बढ़ने लगा है। जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा था, कोटक के खिलाफ एक एक्शन लिया था आरबीआई ने, तो इन्होंने कहा है कि क्रेडिट कार्ड का जो ब्रीच इशू हुआ था आईसीआईसीआई बैंक के केस में, सारे करेक्टिव एक्शंस लिए गए हैं। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उभर कर आई है। अब आते हैं एचसीएल टेक पर। एचसीएल टेक के केस में मुनाफा घटा है। 8% की गिरावट देखने को मिली है। 3,986 करोड़, अनुमान था 4,084 करोड़ के आसपास का फिगर रहेगा, तो वहां पर एक मिस है। डॉलर रेवेन्यू 4% बढ़कर आई है, ये इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। कांस्टेंट करेंसी अगर आप देखें, रेवेन्यू ग्रोथ 0.4% की ग्रोथ के अनुमान के सामने 0.3% कंपनी ने डिलीवर किया है। लेकिन कंपनी कह रही है कि FY25 में जो रेवेन्यू गाइडेंस इनका है, जहां पर अनुमान था 5 से 7% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी, कंपनी ने कहा है 3 से 5% तक की ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ये गाइडेंस दरअसल निराशाजनक है, तो उस पर स्टॉक आज रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। आज अब आते हैं मारुति के नंबर्स पर। मारुति के केस में मुनाफे में अच्छी ग्रोथ है। 47 से 48% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि 4,104 करोड़ का अनुमान था, उसके सामने 3,877 करोड़ का फिगर आया है, यानी कि हल्का सा मिस है वहां पर। इधर एक अदर इनकम का भी कंपोनेंट है, उसको आपको जहन में रखना है। रेवेन्यू करीब 19% बढ़कर आया है, ये भी हल्का सा मिस है। करीब 38,672 करोड़ का अनुमान था, 38,235 करोड़ कंपनी ने डिलीवर किया है। इबिट्टा के फ्रंट पर अगर आप देखें 4,685 करोड़ का ये फिगर 5,180 करोड़ के आसपास आना था, तो यहाँ पर हल्के हल्के नंबर्स में मिस देखने को मिला है। मार्जिन्स भी अगर आप ध्यान दें 13.4% के एक्सपेक्टेशन के सामने 12.2% का मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किया है, तो कुछ कुछ पैरामीटर्स पर एक मिस उभर कर आया जरूर है। एसबीआई लाइफ पर भी मार्केट रिएक्ट करेगा, जहां पर मुनाफे में 4% तक की ग्रोथ है। 811 करोड़ का ये फिगर है। एनुअलाइज्ड प्रीमियम एक्विवेलेंट यानी कि एपीई में 17% का इजाफा। वैल्यू ऑफ बिजनेस, न्यू बिजनेस 5% बढ़ता हुआ, और वीएनबी मार्जिन 31.7% से घटकर 28% के आसपास आए हैं। तो ये इनफैक्ट 4 निफ्टी की कंपनियां, येस बैंक के केस में नंबर्स अच्छे हैं, उस पर नजरें रहेंगी। आरबीएल के केस में भी उम्मीद से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी नंबर्स आए हैं। आउटलुक आने वाले क्वार्टर का इतना खास अच्छा नहीं है, तो उस पर रिएक्शन देखने को मिलेगा।